फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्स्ट कभी हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th की फ़िज़िक्स में यूनिट नंबर 10 आज हम स्टार्ट करेंगे और इस यूनिट का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए लाजमी तौर पर हमें पहले पता होना चाहिए कि वेव्स क्या होती हैं, वेव मोशन के बारे में मालूमात होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में मालूमात हो, फिर हमें काफ़ी हद तक आसानी होगी कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझ सकें। सबसे पहले अगर हम वेव्स की बात करते हैं कि वेव्स क्या होती हैं, ज़हन में रखिएगा जब कभी भी हम किसी चीज़ में डिस्टर्बेंस जनरेट करते हैं वेव्स पैदा होती हैं। तो वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू डिस्टर्बेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पानी में किसी जगह ठहरे हुए पानी में कोई पत्थर फेंक देते हैं तो वहाँ पे वेव्स जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं, वेव्स बन जाती हैं। हम किसी रस्सी को किसी हुक के साथ बांध के ऐसे हिलाते हैं, फिर दोबारा से इसी तरह वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं। इट मीन्स जब कभी भी डिस्टर्बेंस हम करेंगे उस वक़्त वेव्स जनरेट होती हैं। जब हम वेव मोशन को देखते हैं एक्चुअली जो ये वेव्स बनी हैं, ये वेव्स जिस वक़्त बन गई हैं, ये वेव एक जगह रुकती नहीं है, ये मूव करती है, वेव आगे की तरफ चलती जाती है। जब वेव मूव करती है तो उसके साथ एनर्जी भी मूव करती है। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जो जाती है वो वेव मोशन की वजह से जाती है। इट मीन्स वेव्स आर बेस्ट एनर्जी कैरियर। एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी को लेके जाना, पहुंचाना वेव्स के ज़रिए हम ऐसा कर सकते हैं। वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है, पहुंचाती है। अच्छा, अब वेव मोशन जो है इट मीन्स क्या है, एक फेनोमेना है जिसके ज़रिए एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। हमारी जो बुक है उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी लंबी डिटेल से दी गई हैं, उस पे आप लोगों ने इतना फोकस नहीं करना, बस आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। जिस वक्त हम आगे देखेंगे तो ये हमारे पास आता है, इसकी वेव्स की कुछ टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स। डेली लाइफ में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की वेव्स हमें नज़र आती हैं, लेकिन फ़िज़िक्स में हम इनको दो तरह की वेव्स कहते हैं। एक वेव होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जबकि दूसरी टाइप है वो होती है मैकेनिकल वेव्स। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जब हम इसको देखते हैं या इसको समझते हैं तो उस वक़्त हमें इसका अंदाज़ा करने के लिए देखना पड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स फॉर विच मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन। ये वो वेव्स हैं जिसमें मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है। इट मीन्स इन वेव्स के लिए मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन। मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन। अब ये जो मीडियम है, डेफिनेटली जब हम इसकी बात करेंगे तो हम ये सोचेंगे कि इसमें सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई ऐसी चीज़ होगी
तो ये वेव्स आगे मूव करेंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वरना इन्होंने आगे मूव नहीं करना। ये वो वेव्स हैं जिसमें मीडियम जो है वो रिक्वायर नहीं होता। इट मीन सॉलिड, लिक्विड, गैस ना हो तो भी ये कहीं पे मूव कर लेते हैं, आगे जा सकते हैं। इसकी हम अगर एग्जांपल देखते हैं डेली लाइफ से, तो हमारे पास है हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट है, लाइट है, इसी तरह एक्स रेज हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसके लिए हमें किसी सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की ज़रूरत नहीं है। उसके बगैर भी ये एक जगह से आगे किसी और जगह जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं, ये हम लेते हैं, इस मिसाल के तौर पर हमने लिया कि ये सन है हमारे पास, इसमें से देखें डिफरेंट किस्म की एनर्जी निकल रही है। डेफिनेटली जब सन में एनर्जी जनरेट होती है, एक्सप्लोजन्स होते हैं, एटॉमिक रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से एनर्जी यहाँ से बनती है। और वो एनर्जी देखें हमारे पास हीट भी होती है, यहाँ पे लाइट भी होती है डेफिनेटली, और साउंड भी है। अब अगर हम गौर से देखें तो ये साउंड हमारे पास नहीं पहुँच रहा, ये हीट भी हमारे पास आ गई है ज़मीन पे, लाइट भी पहुंच गई है, साउंड हमारे पास नहीं पहुंचा। इट मीन्स हीट और ये लाइट, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास पहुंच गई हैं। किस वजह से? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हीट, लाइट, एक्सरे और इस तरह की डिफरेंट किस्म की चीज़ें हमारे पास जो है, जिसमें इसकी ज़रूरत ना हो मीडियम की, वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाएंगी। इसका मकसद ये हुआ, अगर मैं इसको दोबारा समराइज़ करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स फॉर विच मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन। और इसके लिए हम ये देखेंगे हीट, लाइट, एक्सरेज, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। जब हम देखते हैं यहाँ पे कि हीट भी पहुँच गई है, लाइट भी पहुँच गई है, लेकिन साउंड हमारे पास नहीं पहुँचा, इसका मकसद है कुछ और टाइप भी एनर्जी की है जिसके लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। अब इसका मकसद ये हुआ कि ये मैकेनिकल वेव्स जो हैं हमारे पास, ये वो वेव्स हैं जिसके लिए यहाँ पे मैंने कहा था कि नॉट रिक्वायर्ड, गौर से देखिएगा, ये लिखा था नॉट रिक्वायर्ड, इसमें हम लिखेंगे रिक्वायर्ड। मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन। इसमें नॉट रिक्वायर्ड है, इसमें रिक्वायर्ड है। इट मीन्स अगर मीडियम होगा तो डेफिनेटली हमारे पास ये जो है ना एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। अब देखें यहाँ पे क्योंकि दरमियान में वैक्यूम होता है, गैसेस नहीं होती, जिसकी वजह से ये सॉलिड साउंड हमारे पास नहीं पहुँचा। अब इसकी एग्जांपल जब हम देखते हैं, हीट है, जब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं साउंड, स्ट्रिंग वेव्स, इसी तरह वाटर वेव्स, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं मैकेनिकल वेव्स की। साउंड, स्ट्रिंग वेव्स, वाटर वेव्स। तो अगर हम इसको देखें, मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स फॉर विच मीडियम, इट मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस का होना ज़रूरी है फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन। अब हम इससे आगे चलेंगे तो जो मैकेनिकल वेव्स है हमारा, इस मैकेनिकल वेव्स की भी आगे टाइप्स हैं, और वो दो टाइप्स हैं। मैकेनिकल वेव्स की जो टाइप्स हैं हमारी,
मैकेनिकल वेव्स ये फर्दर डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। एक हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये दोनों मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स हैं। ट्रांसवर्स वेव्स नंबर 1 पे है, इसको देखते हैं कि ये क्या है। ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं हम कि सरफेस है पानी की। अगर हम इसमें डिस्टरबेंस जनरेट करते हैं तो पानी में इस तरह की वेव्स बनती हैं। ये हमारी मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी हम इसको कह सकते हैं। अब देखें, जब पानी को हमने डिस्टरबेंस दी है, पानी को हिलाया है, तो उसमें से ये वेव बन गई है और ये वेव हमें ऐसे इस तरह महसूस होती है कि इस तरफ जा रही है। इट मीन्स वेव का डायरेक्शन क्या हुआ, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, इस तरफ वेव जा रही है हमारी। लेकिन अगर इसके पैरेलल हम एक और चीज़ देखें, जो पानी है हमारा वो इस तरह ऊपर नीचे करता है, उसी जगह पे हिल रहा है पानी। इसका मकसद क्या हुआ, ये डायरेक्शन ऑफ, ये जो डायरेक्शन है हमारे पास, ये है डायरेक्शन ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कि पानी के मॉलिक्यूल्स इस तरह हिल रहे हैं। इट मीन्स ये है डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, अगर गौर से देखा जाए, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो इस तरह मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और वेव हमारी इस तरफ को गई है। इन दोनों के दरमियान में अगर एंगल देखा जाए कि 90 डिग्री का एंगल होता है। इसका मकसद ये हुआ कि ट्रांसफर वेव्स आर दोज वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव और ऑस्किलेट in such a way that they are perpendicular to direction of propagation of waves, कि वो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। नॉर्मल पोजीशन से ये जो अपर पार्ट हमारे पास होता है, जिस तरह ये है, इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, और ये जो नॉर्मल से लोअर पार्ट होता है इसको हम कहते हैं ट्रफ। तो अगर हम क्रेस्ट को डिफाइन करें, क्रेस्ट क्या चीज़ है, नॉर्मल पोजीशन से अपर पार्ट ऑफ वेव क्रेस्ट कहलाएगा, लोअर पार्ट ट्रफ कहलाएगा। इस क्रेस्ट और एक ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जहन में रखिएगा, इसको हम कहते हैं कि ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ। और इसको एक ग्रीक लेटर लैम्डा से हम शो करते हैं। ये लैम्डा जो है हमारा, ये ग्रीक लेटर लैम्डा, इसके साथ इस वेव की लेंथ को शो किया जाता है। इट मीन्स एक ट्रफ और एक क्रेस्ट मिलके एक वेवलेंथ बनाते हैं, एक वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ का यूनिट डेफिनेटली हम यहाँ पे मीटर में लेते हैं, तो मीटर है, क्योंकि ये लेंथ है इसलिए हम कहेंगे इसकी जो इसका यूनिट जो है हमारे पास वो मीटर है। तो अगर हम देखें, ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर। उस वेव को हम कहते हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, जिसकी एग्जांपल्स जब हम देखते हैं, ये स्ट्रिंग वेव्स हमारे पास हो गई हैं,
वाटर वेव्स हो गई हैं, वो हमारे पास जो है इसमें आ जाएंगी ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर। यानी इसकी एग्जांपल अगर हम देखते हैं, स्ट्रिंग वेव्स, वाटर वेव्स, अब ये हैं मैकेनिकल वेव, लेकिन इनको हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव्स हैं ये। इसकी दूसरी टाइप जो है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इनको हम कंप्रेशनल वेव्स भी कह देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या कंप्रेशनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम पैरेलल जाते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के पैरेलल चलते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम एक ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं और उसको हम स्ट्राइक करके किसी चीज़ के साथ अगर हम देखें, इसमें साउंड जनरेट होता है। जब ये इसका ट्यूनिंग फोर्क की ये वाली साइड जो ओ पोजीशन पे है, यहाँ पे ये इस तरफ मूव करेगी, ऐसे इस तरफ जाएगी, यहाँ पे ए की तरफ। इस दरमियान में इसने यहाँ पे एयर को प्रेस करना है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंप्रेशन बनेगा। अब उसके बाद ये दोबारा ओ से फिर बी की तरफ ऐसे ये टोंग वापस आएगा इसका बी की तरफ, तो ये इस तरह वाइब्रेट करता रहेगा। जब ये इस तरफ आएगा, इस दरमियान में यहाँ पर अगला पार्ट जो हमारा होगा वो रेयरफेक्शन का बनेगा। इट मीन्स longitudinal waves are formed due to compressions and rarefactions। ये पार्ट जो होता है हमारा जिसमें वेव कंप्रेस्ड होती है, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। और ये दूसरा पार्ट जो होता है जिसमें वेव जो है हमारी कंप्रेस्ड फॉर्म में नहीं होती, उसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन। अगर हम गौर से देखें कि इसमें वेव हमारी किस तरफ जा रही है, ये देखें डायरेक्शन ऑफ वेव ये है डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जबकि जो पार्टिकल्स हैं वो भी इसी तरफ जा रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। इट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मीडियम भी इधर जा रहे हैं और उसके बाद जो है वेव भी उसी डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। यहाँ पे ये जो पार्ट है, एक कंप्रेशन से लेकर दूसरे रेयरफेक्शन तक, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ, और इसको भी हम लैम्डा से शो करते हैं। इसका यूनिट भी मीटर ही है क्योंकि ये भी हमारे पास लेंथ है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं, अगर फ़र्ज़ कर लें लाउड स्पीकर का डायरेक्शन जिस तरफ होता है उस डायरेक्शन में साउंड ज़्यादा जाता है। मस्जिद में अजान हो रही है तो लाउड स्पीकर का डायरेक्शन जिस साइड पे होगा उधर आवाज़ ज़्यादा इसलिए जाती है कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डायरेक्टली ट्रैवल करते हैं उस तरफ और वेव उसी डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पे हमने कहा था कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये हमारे पास क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल। तो ये बहुत सिंपल हो गया कि हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर दोज वेव्स विच आर फॉर्म ड्यू टू कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस, एंड इन दिस वेव particles of medium are parallel to direction of propagation of waves। ये उसके पैरेलल चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी देखते हैं तो ये हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल है साउंड की, कि साउंड वेव से हम बहुत आसानी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो है हमारे पास इस डायरेक्शन में जाएगा और उसी ही तरफ वेव जनरेट हो रही है और उसी डायरेक्शन में साउंड के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं। अब इसके बाद जो है जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन।
उसको हम समझेंगे। तो उसको समझने के लिए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको पेश आ रही हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं इसको मज़ीद वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।